हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के बारे में। हिंदू धर्म में भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही महत्व माना जाता है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की तिथि होती है पूर्णिमा तिथि। जैसे इसके नाम से पता चलता है, पूर्णिमा यानी मन की कामनाओं को पूर्ण करने की तिथि। वैसे भी हमारे मन के कारक चंद्रदेव होते हैं, ऐसे में पूर्णिमा तिथि और विशेष हो जाती है। भाद्रपद की पूर्णिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आज से ही हमारे पितरों के निमित्त पितृपक्ष भी शुरू हो जाते हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक ये जो 16 दिन होते हैं, ये पितरों को समर्पित होते हैं। साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए अब बात करते हैं भाद्रपद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कब है, कैसे करना है, पूजा घर में सुख समृद्धि लाने के उनके विशेष उपायों के बारे में हम जानते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाद्रपद पूर्णिमा तिथि कब है। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 28 सितंबर दिन गुरुवार को शाम 6:51 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 29 सितंबर दिन शुक्रवार दोपहर को 3:29 पर, या फिर आप कह लीजिए 3:30 बजे तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर शुक्रवार को पड़ेगी, लेकिन जब हम पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो हमें चंद्रमा को रात को अर्घ देना होता है, इसलिए चंद्रमा का पूर्णिमा तिथि पर विशेष महत्व होता है। तो ऐसे में हम पूर्णिमा का जो व्रत करेंगे वो 28 सितंबर दिन गुरुवार को करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 29 सितंबर दिन शुक्रवार से पितृपक्ष भी शुरू हो रहे हैं, तो 29 सितंबर को हमारा पूर्णिमा का श्राद्ध भी होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम जो पूर्णिमा का व्रत है वो 28 सितंबर दिन गुरुवार को करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि भाद्रपद पूर्णिमा की पूजा विधि क्या रहेगी, हमें पूजा अर्चना जो करनी है वो किस प्रकार से करनी है। पूर्णिमा के दिन व्रती को सुबह सवेरे जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद अपने घर में पूरे अच्छे से साफ़ सफाई कर लें, गंगा जल का छिड़काव कर लें और नित्य पूजा जो आप घर में करते हैं, अपने घर के मंदिर में करते हैं, उनसे भी आप फ्री हो जाएं। उसके बाद आप व्रत का संकल्प लें कि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं या पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, उस चीज़ का आप संकल्प लें। हो सके तो आप स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें और सत्यनारायण भगवान माँ लक्ष्मी को भी आप पीले वस्त्र और पीला आसन ही उनके नीचे बिछाएं। उसके बाद अपनी फल फूल चावल अक्षत धूप दीप बत्ती से जैसे भी आप पूजा अपने करते हैं संकल्प लेकर वो पूजा करें। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पूर्णिमा तिथि शाम से प्रारंभ हो रही है, तो कोशिश करें कि इस बार सत्यनारायण व्रत कथा आप शाम को कर लें। वैसे तो आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार पूर्णिमा तिथि शाम को प्रारंभ हो रही है तो आप चाहें तो शाम को उसकी कथा कर सकते हैं। भगवान को पंचामृत और चूरमे का भोग लगाया जाता है, पंजीरी का भोग लगाया जाता है। आटे को भूनकर उसमें बूरा या गुड़ जो भी आप मिलाना चाहें उसका भोग उन्हें लगाया जाता है और पंचामृत में दूध घी शक्कर दही गंगा जल मिलाकर पंचामृत से उनका अभिषेक भी किया जाता है और उनको भोग भी लगाया जाता है। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल ज़रूर डालें, उसको रखे बिना श्री नारायण की पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा के बाद आप लोगों को प्रसाद बांटें, आरती करें, प्रसाद बांटें और सबसे ज़रूरी बात, हर पूजा करने के बाद क्षमा याचना ज़रूर करें कि प्रभु मुझसे जो इस पूजा में गलती हो गई हो उसको आप क्षमा करें और मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। जो लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं करते हैं, पूर्णिमा तिथि का व्रत नहीं करते हैं, वो अपनी रेगुलर पूजा करने के बाद पूरा दिन भगवान के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड कोई पाठ करना चाहते हैं उसका पाठ कर सकते हैं। तो पूरा दिन भगवान के भजन कीर्तन में आप व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन जो लोग व्रत करते हैं वो विधि विधान से पूरी अर्चना सारी करने के बाद, पूजा करने के बाद सारा दिन व्रत का पालन करेंगे। तो दिन में आप लोग चाहें तो फलाहार ले सकते हैं, दूध चाय जूस ड्राई फ्रूट आप चाहें तो ले सकते हैं कुछ भी। और रात को शाम को भगवान की कथा कहने के बाद, पूजा करने के बाद, उनको भोग लगाने के बाद, उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देते हैं। उसके बाद आप अपना व्रत को खोल सकते हैं।
इस दिन पूर्णिमा के दिन खीर का भी विशेष महत्व बताया जाता है कि पूर्णिमा के तिथि के दिन खीर ज़रूर बनानी चाहिए, उसको भगवान का भोग लगाकर सब घर वालों को खानी चाहिए। तो इस तरह से पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान की पूजा करने से, व्रत करने से भक्त को बहुत अच्छे पुण्य फल मिलते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दौरान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना की बड़ी महिमा है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से भक्त के सभी दुख दूर होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपायों से भक्तों के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं कि वो क्या उपाय हैं जिनसे कि आप चाहें तो अपने घर के गृह कलेश, अपने आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। घर में अगर अक्सर गृह कलेश की स्थिति बनी रहने होती है तो पूर्णिमा तिथि के दिन विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। यदि कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो, आर्थिक परेशानियों से परेशान हो, तो पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें लाल रंग का फूल चढ़ाएं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करें। इसके साथ ही कनकधारा स्रोत का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से साधक के जीवन में धन लाभ होता है और आर्थिक परेशानियों से निवारण होता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्तों को धन और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर अब तक आप पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक छोटा सा एफ़र्ट लाइक करने का हमारे लिए एक बहुत ही बड़े मोटिवेशन का काम करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। तो इससे मुझे पता भी चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए उपयोगी रही है, तो प्लीज़ लाइक का ज़रूर किया कीजिए। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कुछ कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उनको शेयर करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि हमने अपने जीवन संग्रह चैनल को व्हाट्सएप पर भी बना लिया है, वहाँ भी आप सबसे जुड़कर अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो करें, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएगा। राधे राधे।